खबर मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि भारत कनाडा के संबंध कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हैं। पीएम मोदी की तरफ से इस महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों पर G7 नेताओं की बातचीत हुई है। भारत कनाडा में उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर सहमति बनी है। भारत और कनाडा में सामान्य होंगी राजनयिक सेवाएं। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें G7 समिट में शिरकत पीएम मोदी ने की। G7 समिट में 15 देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहे और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब मार्क कार्नी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। वैश्विक चुनौतियों पर G7 नेताओं की बात हुई है। भारत कनाडा में उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर सहमति बनी है। साथ ही भारत और कनाडा में सामान्य होंगी राजनयिक सेवाएं और भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो और मधुर होंगे, इस बात का जिक्र भी किया गया है। तो लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर G7 समिट में पीएम मोदी ने शिरकत की। और G7 समिट में जब पीएम मोदी ने शिरकत की तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहा। G7 समिट पर हर किसी की नजर टिकी हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जाता है। साथ ही इस पर भी नजर टिकी हुई थी कि अगर जब पीएम मोदी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखेंगे, भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, तो उस दौरान पर क्या पाकिस्तान में भी खलबली मचती है। और वो तस्वीरें और वो जो स्थिति है देखने को भी मिली है, जहां पर पाकिस्तान एक बार फिर से बौखला गया है, क्योंकि पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चेतावनी दी है कि आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब भारत और कनाडा के बीच में जो वार्ता हुई उसको भी आप जरा समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि भारत और कनाडा के संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। कनाडा की कई कंपनियों का भारत में निवेश है, हमें मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करना होगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमें मिलकर मानवता को मजबूत करना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण बात पीएम मोदी की तरफ से की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानव जाति के कल्याण के लिए काम करेंगे। चुनाव में जीत के लिए पीएम मार्क कार्नी को बधाई तक दी है। भारत कनाडा मिलकर अनेक क्षेत्र में प्रगति करेंगे। तो यानी कि सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि भारत और कनाडा के बीच में जो पिछले कुछ समय से जो तनावपूर्ण स्थितियां सामने आ रही थी महज खालिस्तानी समर्थक यानी कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, वो अब कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 समिट में शिरकत की तो उस दौरान हर किसी की नजरें टिकी हुई थी कि पीएम मोदी की तरफ से किन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और कनाडा के बीच में संबंध अब ऐसे बना लिए हैं कि आने वाले समय में जो राजनयिक निवेश है वो तक बाकायदा कनाडा और भारत के बीच में होगा। यानी कि अब भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। तो मानव जाति के कल्याण के लिए दोनों ही देश काम करेंगे, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। साथ ही पीएम मोदी ने चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री कनाडा के मार्क कार्नी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी है। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, G7 समिट को लेकर क्या अपडेट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की है कि भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं वो पहले से ज्यादा बेहतर हो और आने वाले समय में शायद उस चीज को लेकर तस्वीरें देखने को भी मिलेंगी। देखिए, पीएम मोदी ने आज सुबह कनाडा के अल्बर्टा राज्य के कैनास्किस में G7 समिट में गेस्ट नेशन के रूप में हिस्सा लिया। वहां पर कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात की और ये मुलाकात करने के बाद पीएम मोदी बेहद खुश नजर आए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच के जो भी हाई कमिश्नर हैं उनकी बहाली को लेकर के भी बातचीत हुई, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में जो निज्जर कांड हुआ था उसके बाद दोनों ही देशों ने अपने 6 हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था और संबंधों की बहाली पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 10 साल बाद मैं कनाडा आया हूं, लोगों का जो आत्मीय व्यवहार है उसे पाकर के काफी अभिभूत हूं और दोनों देशों के बीच किस तरह से आगे राजनीतिक, रणनीतिक, व्यापारिक संबंध रहते हैं उस चीज को लेकर के भी बातचीत हुई। तो इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के पीएम हो, राष्ट्रपति हो, उनके साथ भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। तो वहीं कनाडा और भारत की बात करें तो दोनों ही देशों के जो अध्यक्ष हैं उनके बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई।
निश्चित तौर पर देखिए G7 समिट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारत का पक्ष कैसे रखा जाता है और यहां तक कि पाकिस्तान को कैसे ललकारा जाता है। और एक बार फिर से, चूंकि अभी हाल फिलहाल में डेलीगेशन गया था कई सांसदों का विदेश दौरे पर, उन्होंने एक टूक यहां पर समझा दिया कि किस तरह से आतंकिस्तान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बड़े प्लेटफॉर्म से समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वही संदेश दिया। बिल्कुल, देखिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो है जीरो टॉलरेंस की नीति है और डेलीगेशन भी जो गया था, चाहे कनाडा हो, यूरोपीय देश हो, ब्रिटेन हो, तमाम देशों का डेलीगेशन ने दौरा किया था और भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बताया था और किस तरह से पाकिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देता है, टेररिस्ट को पनाह देता है, इसके बारे में भी बताया। और कई देशों का सीधे तौर पर साथ भारत को मिला था। टेररिज्म के अगेंस्ट अगर कोई भी जंग छिड़ती है तो हर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़ा होगा। अब बिल्कुल, अब लेकिन इस बीच हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि G7 समिट तो चूंकि हो चुका है, G7 समिट पे तमाम दिग्गजों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई है, लेकिन आगे किस तरह से तस्वीरें बदलती हुई नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लेकर जो नजरिया है वो और कैसे बदलाव देखने को मिल पाएगा? देखिए G7 समिट बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें अलग अलग देशों के जो लोग हैं उनके साथ में पीएम मोदी की मुलाकात है। इसके साथ ही जो भी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी उनको लेकर के भी बातचीत होगी, चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी, चाहे वो दोनों देशों के राजनीतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक या फिर व्यापारिक संबंध क्यों ना हो, किस तरह से दो देश एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और क्योंकि भारत अभी हाल ही में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो आगे के और पायदान का सफर तय करने के लिए दूसरे देशों से किन किन चीजों में वो सहयोग ले सकता है, चाहे वो तकनीकी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आइडिया हो, तो इन सबको लेकर के इस G7 समिट में बात की जाएगी। और सभी देश जो G7 समिट का हिस्सा है वो देश एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे,